तो आप देख सकते हैं कि हर समाज के लोग मायावती जी के इस प्रोग्राम में पहुंच रहे हैं। मेरे साथ मुस्लिम समाज के कुछ लोग हैं, इनसे बात करेंगे। क्या कहेंगे, मायावती जी का जन्मदिन है, किस तरह से शुभकामनाएं देंगे आप? मैं बहन कुमारी मायावती जी को तहे दिल से शुभकामनाएं, बधाई देता हूं और उनकी लंबी उम्र की कामना करता हूं। उन्होंने जिस तरीके से दलित, पिछड़े और शोषित समाज, दबा कुचला समाज था, उसके लिए जिस तरीके से अपने मुख्यमंत्री काल में कार्य किए हैं, वो उस कार्यकाल के लिए हमारा मुस्लिम समाज बहुत तेजी के साथ बहन कुमारी मायावती जी के साथ जुड़ना चाहता है और 2027 में मुख्यमंत्री बनाना चाहता है। कहाँ से आए हैं? हम शाहजहांपुर से आए हैं। शाहजहांपुर से इतनी दूर इस प्रोग्राम में शामिल होने आए हैं, क्यों, ऐसा क्यों? शाहजहांपुर तो बहुत नजदीक है, तो दिल्ली और हरियाणा, पंजाब में भी कार्यक्रम होगा तो हम लोग जाएंगे। दीवानगी क्यों? दीवानगी इसलिए है कि सिर्फ बहन जी ही मुस्लिमों का, पिछड़ों का, दलितों का और आदिवासियों का कि उनके मुख्यमंत्रित्व काल में जो कार्य हुए हैं वो उसी तरीके से, किसी तरीके से याद करना चाहते हैं। तो पुनः मुख्यमंत्री बनेगी तो सभी जाति धर्मों के लिए कार्य करेंगे। मुस्लिम समाज से समाजवादी पार्टी के साथ होता है, समाजवादी पार्टी के साथ था और आने वाले भविष्य अब बसपा के साथ बहुत तेजी के साथ समाजवादी जी समाजवादी पार्टी के साथ छोड़ा है। तेजी के साथ मुस्लिम समाज अलग होता जा रहा है और बहुजन समाज पार्टी के साथ जुड़ता जा रहा है। साइड में आ जाएगी, साइड में आ जाएगी। अब अलग के लिए तो नहीं कुछ कहेंगे। जिस तरीके से उम्मीद और आशा बहन जी के नेतृत्व में करना चाहता है, उम्मीद रखना चाहता है, जिस तरीके से बहन जी ने अपने मुख्यमंत्री काल में मुस्लिम समाज के लिए जो कार्य किए हैं वो और किसी ने नहीं किए हैं। कि अब मुस्लिम समाज जागा है, अब सबकी नींद उड़ा देंगे। धोखा ही मिला सम्मान नहीं, अब हर तक को ताज हिला देंगे। बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद। शायद कांग्रेस में इमरान प्रतापगढ़ी आप इधर क्यों चले आए? सिद्दीकी साहब है, इमरान प्रतापगढ़ी तक पूरी टक्कर लेंगे हम लोग। अच्छा, इमरान प्रतापगढ़ी बराबरी करेंगे? बिल्कुल करेंगे, क्यों नहीं करेंगे। वो भी हमारे जैसे थे, वो भी रोड से उठकर वहां तक पहुंचे और हम भी यहाँ से पहुंचकर वहां तक पहुंचे। इसमें आप बसपा में कैसे? बसपा में सबसे बड़ी पार्टी है, राष्ट्रीय पार्टी के साथ हम लोग जुड़े हुए हैं। इससे पहले भी मुसलमान ने 4 बार बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनाई और अब 5वीं बार 2027 में फिर से बहन कुमारी मायावती जी के हाथों को मजबूत करके हम लोग उनकी सरकार बनवाएंगे। प्रतापगढ़ी तो कहते हैं कांग्रेस बड़ी है, उधर वोट दीजिए मुस्लिम समाज से। मुस्लिम समाज कितना कांग्रेस के अंदर है जानते हैं। धीरे धीरे सभी ने हम लोगों का प्रतिनिधित्व खत्म कर दिया है। मुस्लिम समाज को कितनी सीटें दी ये जानते हैं। कांग्रेस ने कितनी सीटें दी भाई? एनडीए का गठबंधन बना रहे हैं आप, पीडीए का गठबंधन बना रही है पार्टी। कहते हैं पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक, और उसके बाद वोट कितना दे रहे हैं और हमको टिकट कितनी दे रहे हैं। भाई बहन कुमारी मायावती जी ने हमको बहुजन समाज पार्टी में रहते हुए 24 से 28 सीट देने का काम किया। एमपी की सीट सीखते हैं और समाजवादी पार्टी ने हमको कितने टिकट दी ये जाहिर है। अब नहीं जागे तो कुछ नहीं होने वाला। दलित मुसलमान करो विचार, कब तक सहोगे अत्याचार? दलित मुसलमान करो विचार, कब तक सहोगे अत्याचार? भारत के अंदर बहुजनों की जनसंख्या सबसे ज्यादा और सबसे ही पीछे इस वक्त। क्यों? संगठित नहीं है। अब वक्त आ गया संगठित होने का। और मुसलमानों, मैं आपके इस चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं कि जब तक आप सपा को ढोते रहोगे भाजपा जीतती रहेगी। जब तक आप सपा को ढोते रहोगे भाजपा जीतती रहेगी और उतनी भाजपा मजबूत होगी। आपको किसके साथ जाना जो आपसे ऊपर है? 22% के साथ 18% खड़ा होगा। और क्या कहेंगे, मैं बीएसपी का जिला महामंत्री शाहजहांपुर से और सभी साथियों के साथ आज बहन जी के इन सब लोगों को जबरदस्ती लेके आएंगे? नहीं जबरदस्ती नहीं है, हम अपने किराए से आए। हम कब तक ढेंगे पहले हमें ये बताओ। हम 18% उत्तर प्रदेश के अंदर, भारत के अंदर हम 23%, ठीक है। और हम किसके साथ जाना चाहेंगे? तो हमसे ज्यादा है 22%। 18 और 22 कितना होता है? कितना होता है? 18 और 22 कितना होता है? 40। और 7 और 18 कितना होता है? 25। तो हमें किसके साथ जाने में फायदा है? 22 के साथ। तो हमारी सरकार किससे बनेगी? बहन जी के साथ जाने में फायदा है। मुसलमानों को मैं फिर कह रहा हूँ और जागरूक कर देना चाहता हूँ, कब तक आप समाजवादी को ढोएंगे? आजम खान जी का हाल देख लीजिए आप। आजम खान साहब अभी भी जेल के अंदर है। मुसलमान आज अगर एक भी आवाज उठाता है तो क्या होता है, उस आवाज पे दबा दी जाती है। इसलिए मुसलमानों से मेरा सीधा निर्देश है, बहन जी के साथ आए और बहन जी को मजबूत करे। अपनी हिस्सेदारी में बात करेंगे। आजम खान की बात करिए। आजम खान तो समाजवादी पार्टी के साथ खड़े हुए, अभी भी कितना साथ दिया समाजवादी पार्टी ने उनका, कितनी आवाज उठाई।
अभी आकर जेल में फिर दोबारा गए। अखिलेश भैया ने एक बार भी आवाज नहीं उठाई और ना ही उनकी बात की, ना ही किसी वकील को खड़ा किया उनकी जमानत करवाने के लिए, नहीं किया। कहाँ किया? फिर आजम खान ने अभी अभी भी जो अखिलेश के साथ है, आजम खान साहब अखिलेश के साथ इसलिए मुलायम सिंह यादव जी के साथ फाउंडर संस्थापक है, ठीक है क्या मसला? क्योंकि अभी आप देख रहे हैं सरकारें किस तरीके से जुल्म कर रहे हैं, कुछ ना कुछ दबावीकरण का भी काम हो रहा है। तो अखिलेश यादव को इसके बारे में खुलकर बोलना चाहिए। मुसलमानों नाइंसाफी हो रही है आजम खान के साथ। नाइंसाफी सरासर तो आपके चैनल के माध्यम से कि आप अगर दिखाए तो खुलकर बोल रहे हैं। ये समाजवादी पार्टी में नाइंसाफी समाजवादी की तरफ से हो रही है, इनकी पार्टी की तरफ से केस लगाए गए, बीजेपी सरकार में खोल दिए गए। गलती किसकी? वैसी की भाषा बोल रहे हैं आप। अरे क्या बात है, वैसी तो बैरिस्टर है, हमारे लीडर है, कायद है वो, बिल्कुल। और हम लोग यही चाहते हैं कि बीएसपी के साथ वैसी साहब को भी आना चाहिए उत्तर प्रदेश के अंदर। आपको वैसी ने बिगाड़ दिया है। अरे नहीं बिगाड़ा क्यों, हम लोग वैसी से सीख गए। राजनीति किसे कहते हैं? मुसलमान तो सिर्फ अशिक्षित था, जानकार नहीं था, एक ढेर चाल था जो समाजवादी पार्टी के लिए वोट करता चला रहा, बाप दादा कर चुके। आप क्या होगा, आप पूछ रहे हैं, अब जो युवा जाग चुका है मुसलमान, वो क्या करेगा? समाजवादी को वोट नहीं करेगा। तो वैसी साहब को भी बीएसपी से गठबंधन कर लेना चाहिए उत्तर प्रदेश के अंदर आते ही। गठबंधन होना चाहिए। हाँ गठबंधन होना चाहिए, वैसी साहब का गठबंधन होना चाहिए। आके होली लग रहा हो वैसे। अरे बिल्कुल बिल्कुल खोल दी, बिल्कुल खोल दी। ठीक है, आपके चैनल के माध्यम आप देख सकते हैं यहाँ पर जो लोग हैं। और हाँ क्या कहोगे? बोलो 126 आंवला विधानसभा पर तो जहीर भाई अपने काफिले के साथ में इनको आगू आगे ये जहीर भाई ने हमारे जिला पंचायत सन 2027 में हमारी पीएसपी की फौजी की सरकार बनाने की तैयारियां हम सब लोग कार्यकर्ता पूरा मंडल पूरा प्रदेश तेजी से लगा हुआ है। हम सपा वोट देने वाले नहीं है। सपा में मैंने 15 साल समाजवादी आप लोग के साथ गठबंधन होना चाहिए। आप लोग को बहुत करीब से देखा है, जितने जुल्म जास्ती किए हैं वो सब हम मुसलमानों के साथ, यादव उसमें पहले नंबर के दोषी है। हम कभी समाजवादी को वोट अपना नहीं देंगे। हम माननीय बहन जी को, बहन कुमारी मायावती जी को, बीएसपी को सन 2027 में अपनी सरकार बनाएंगे। वैसी हिसाब से गठबंधन होना चाहिए, वैसी हिसाब से गठबंधन होना चाहिए 2027 के चुनाव में। और हम मीडिया के माध्यम से अपनी बात कहना चाहते हैं, आजम खान साहब की भलाई भी इसी में है कि बहन जी के साथ मिलकर सन 2027 की तैयारी करेंगे, तब अपना बदला सन 2027 के बाद चुकाएंगे। इससे पहले खासाब के लिए कोई रास्ता नहीं है, रास्ता नहीं है, कोई खासाब के लिए रास्ता नहीं है। क्या रास्ता होगा? सपा ने क्या करा खासाब के लिए? सपा ने जुल्म दिए हैं, सपा ने तकलीफें दी है। सपा वो है कि सपा के लिए पहचानने में बहुत समय लगेगा, हम लोग पहचान लगे। आपने कैसे पहचाना? हमने 20 साल सपा में